बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई कुछ चौपाइयाँ और दोहे पढ़ने जा रही हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से आपको समझाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। आज हम उनके द्वारा रची गई चौपाई, दोहे और गीतावली से लिए गए 2 पद इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो इस समय जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चौपाई और दोहा दिया हुआ है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले जाते हैं तो भरत की कैसी मनोदशा है और वो भावुक हृदय से राम को वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। अपनी माता के प्रति जो माता ने उनका जो व्यवहार किया है उसके प्रति वो बड़े दुखी हैं। अयोध्या के सभी नगरवासी भी राम के चले जाने से दुखी हैं। माता कौशल्या की हालत कैसी है, ये सब यहाँ पर आपको बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले जो भरत राम का प्रेम शीर्षक से अयोध्या कांड से ली गई दोहा और चौपाई शैली में लिखा आप देख रहे हैं। ऊपर चौपाई है और उसके नीचे दोहा है। पूरा रामचरितमानस दोहा और चौपाई शैली में ही लिखा हुआ है। तो इन पंक्तियों में राम के वन में चले जाने के पश्चात भरत की कैसी मनोदशा है। भरत जो है वो अत्यंत भावुक हृदय के हैं और राम के प्रति अपने प्रेम भाव को इन पंक्तियों में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। तो चित्रकूट में जब वह मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं तो भरत को आदेश मिलता है कि तुम राम के पास जाकर अपने मन की बात कह दो, संकोच मत करो। तो भरत का पूरा शरीर कैसा हो रहा है, पुलकित हो गया है और वो सभा में राम के सामने ठाड़े खड़े हुए हैं। नीरज नयन, और देखिए यहाँ पर अनुप्रास की छटा कितनी सुंदर है। नीरज नयन नेह, तीनों में न वर्ण की बार बार यहाँ पर अनुवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और उनके कमल के समान, नीरज मतलब कमल, कमल के समान नेत्रों में नेह का जल, प्रेम का जल जो है वो बह रहा है, उसकी बाढ़ आ गई है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, वो कहते हैं भरत कहते हैं कि मैं अधिक क्या कह सकता हूँ। मुनिनाथ, जो मेरे गुरु हैं, मुनि विशिष्ट हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया है। एहिते अधिक कहो मैं कहा, उनसे अधिक अब मैं यहाँ सभा में क्या कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, नाथ कौन है, श्री राम। मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। अपराधी पर कोह न काहू, वो अपराधी पर भी कभी कोह क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, और मुझ पर तो उनकी कृपा और उनका स्नेह विशेष रूप से है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। खेलत खुनिस न कबहू देखी, जब बचपन में हम साथ खेलते थे तब भी वो कभी मुझसे खुन्नस नहीं रखते थे, अप्रसन्न नहीं होते थे। शिशुपन ते पर हरयु न संगु, बचपन से लेकर शिशुपन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कबहू न कीन मोर मन भंगु, और ना ही कभी मेरा हृदय उन्होंने तोड़ा है, कभी भी मेरे हृदय को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई है। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, मैंने राम की कृपा को, प्रभु की कृपा को जिए जो ही अपने हृदय में हमेशा महसूस किया है। हारे हूँ खेल जितावही मोही, जब हम एक साथ खेलते थे तो वो मुझे जिताने के लिए जानबूझकर खुद हार जाते थे कि कहीं हार जाने पर मेरे मन को ठेस ना पहुँचे। तो मैंने ये महसूस किया है कि वो अपने हृदय की गहराइयों से मुझे प्रेम करते हैं। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यासे नैन। वो कहते हैं, मैंने श्री राम जी के प्रेम के कारण संकोच मतलब संकोचवश, सन्मुख कहीं न बैन, उनके सामने कभी कुछ नहीं कहा, कभी अपना मुंह नहीं खोला। इनके दर्शनों के प्रेम प्यासे मेरे नयन आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। श्री राम के दर्शन कर करके भी मेरी आंखें जो हैं वो तृप्त नहीं हुई हैं,
प्रेम प्यासे नैन, मेरी आंखें हमेशा प्रेम की प्यासी रही हैं, हमेशा राम के दर्शनों की चाह मेरी आंखों को रही है। तो बच्चों, यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई दोहा और छंद है। रस जो है वो शांत है। और यहाँ पर खेलत खुनिस, मोर मन, नीरज नयन नेह, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और साथ ही भरत का राम के प्रति जो अनन्य प्रेम है वो इस पहली दोहा और चौपाई में दिखाया गया है। दूसरी चौपाई है, विधि न सकेयु सह मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। अब वो जो हैं भरत अत्यंत भावुक हो गए हैं। वो अपनी माता कैकेयी के व्यवहार को याद करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि आप सब रामायण की कथा से परिचित हैं कि कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा था और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो राम, उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण तीनों ही 14 साल के लिए वन में चले गए थे। यहाँ पर जब भरत को ये बात पता चलती है कि मेरी माता ने ये सब काम किया है, तो वो अपनी माता के व्यवहार को लेकर बड़े ही दुखी होते हैं। इन पंक्तियों में वो यही बता रहे हैं, विधि न सकयु सह मोर दुलारा। विधि मतलब विधाता, भगवान। भगवान को श्री राम और मेरा प्रेम दुलार जो है वो सकयु सहन नहीं हुआ। नीच बीच जननी मिस पारा, इसलिए उन्होंने मेरी नीच माता का बहाना लेकर मेरे और मेरे भाई के बीच में ये इतना अंतर, इतनी दूरी खड़ी कर दी। यहू कहत मोहे आज न शोभा, अपनी समझ साध सुचि कोभा। वो कह रहे हैं ये सब बातें कहते हुए अपनी माता के प्रति कि मेरी माता ने ये नीच काम किया है, ये वचन कहना मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कोई भी व्यक्ति साधु और पवित्र नहीं होता। दूसरे लोग ही किसी के व्यवहार का निर्णय लेते हैं। मातु मंद में साच सुचाली, मेरी माता मंद है, बुरी है, और मैं साधु हूँ। उर अस आनत कोट कुचाली, और मतलब हृदय में। तो ऐसी बात हृदय में लाना भी कैसा है, दुराचार के समान है, बुरा व्यवहार है, क्योंकि माता ही संतान को जन्म देती है। अगर माता बुरी है तो संतान कैसे अच्छी हो सकती है। तो भरत यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी माता के व्यवहार को गलत तो बता रहा हूँ, लेकिन माता की बुराई करना भी मुझे शोभा नहीं देता, एक पुत्र को शोभा नहीं देता है। फिरही की कोदव बाली सुसाली, वो कह रहे हैं काले चावल जो होते हैं, कोदो की काली बाली से उत्तम धान कैसे पैदा हो सकता है। अगर बीज खराब है तो उससे फसल कैसी अच्छी हो सकती है। मुक्ता प्रसव की सिंपुक काली, और अगर काले रंग की घोंगी है जिसमें से मोती उत्पन्न होता है, उसके चारों तरफ जो सीप होती है उसे घोंगी कहा जाता है। तो भरत खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या काली घोंगी से उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न हो सकता है, अर्थात यह जो संभव बात नहीं है। उनके कहने का ये भाव है कि अगर मेरी माता बुरी है तो मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ। सपने हूँ दोषक लेहु लास न काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। वो कहते हैं मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देता, मेरा दुर्भाग्य ही कैसा है। उदति अवगाहू, इतना विशाल है, इतना अथाह है, जैसे समुद्र की तरह से वो इतना प्रबल है कि ये सब कार्य जो है मेरे जीवन में मुझे देखने पड़ रहे हैं। बिन समझे निज अघ परिपाकू, जारऊ जाए जननी कही काकू। परिपाकू, वो कह रहे हैं कि मैं अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही अपनी माता को कटु वचन कह रहा हूँ, बुरी बातें कह रहा हूँ, मैं अपनी माता को दुखी कर रहा हूँ। हृदय हेर हारो सब ओरा, मैं अपने हृदय में सब ओर खोज करके हार गया हूँ। अपने हृदय को, मेरे हृदय को किस तरह से शांति मिले, इसके उपाय कर कर के मैं हार गया हूँ। एक ही भांत भले ही भल मोरा, और अब मुझे ये समझ में आ रहा है एक ही भांति, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, मेरे सामने कौन है, गुरु गोसाई, मेरे गुरु विशिष्ट बैठे हैं। साहिब सिय रामो, और सीताराम जो मेरे स्वामी हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। लागत मोहे नीक परिणामो, मुझे ये लगता है कि ये संयोग है कि मेरे गुरु भी यही हैं, श्री राम भी यही हैं,
और वही मुझे माफ़ कर सकते हैं। जो भी परिणाम होगा वो नीक होगा, अच्छा होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहियो सुथल सतभाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने ही मुनि रघुराऊ। भरत कह रहे हैं साधु, साधु मतलब सज्जन लोग सभा में, और गुरुदेव विशिष्ट और मेरे स्वामी राम, प्रभु राम के लिए प्रयोग हुआ है, गुरु यहाँ विशिष्ट के लिए प्रयोग हुआ है। तो वो कहाँ है? मेरे निकट ही बैठे हुए हैं। सुथल, और स्थल कैसा है? सतभाव, बड़ा ही पवित्र है, क्योंकि वो चित्रकूट है जहाँ कुटिया बनाकर श्री राम रह रहे थे। तो वो कहते हैं कि यहाँ इस सभा में मेरे गुरु भी विद्यमान हैं, श्री राम भी विद्यमान है। ये स्थान चित्रकूट भी जो है वो बड़ा ही पवित्र है। प्रेम प्रपंच की झूठ फूर। अब मेरा कथन जो है ये प्रेम है या प्रपंच है, झूठ है या सच है, जाने ही मुनि रघुराऊ। ये मैं मुनि विशिष्ट और रघुराऊ श्री राम भली भांति जानते हैं। मैं जो बातें उनके सामने स्वीकार कर रहा हूँ, जो बातें कह रहा हूँ, वो मैं झूठ प्रपंच कह रहा हूँ, धोखाधड़ी की बात कह रहा हूँ, या सच्चे मन से कह रहा हूँ, वो दोनों अंतर्यामी हैं और दोनों मेरे मन की बात को जानते हैं। अगला है इसमें, भूपत मरन पेन पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। भूपत, भूपत यहाँ पर दशरथ के लिए प्रयोग हुआ है। तो पिताजी ने प्रेम का निर्वाह करते हुए क्या किया? अपने प्राण, मरण, अपने प्राण त्याग दिए। राम जब वन में चले गए थे तो उनके पिता दशरथ ने रोते रोते उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वही वो कह रहे हैं भरत, यहाँ पर भावुकता के वश होके कह रहे हैं कि पिताजी ने प्रेम का निर्वाह करते हुए अपने प्राण राम के वियोग में त्याग दिए। जननी कुमति जगत सब साखी, और मेरी माता कैकेयी की कुमति, जो कुबुद्धि है, बुरी बुद्धि है, उसका ऐसा चक्र चला कि पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरी माँ की बुराई जो है वो सारा संसार कर रहा है। देख न जाहि बिकल महतारी, जो दूसरी माताएं हैं कौशल्या, सुमित्रा, वो इतनी बिकल हैं, व्याकुल हैं कि उन्हें देखा नहीं जा रहा। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और अवध अयोध्या नगरी के जो सारे निवासी हैं वो श्री राम के वियोग के दुख को सह रहे हैं, जो कि उनके लिए असहनीय है, सहने योग्य नहीं है। पुर मतलब अयोध्यापुरी, नर नारी मतलब पुरुष और स्त्री। मही सकल अनर्थ कर मूला, वो कह रहे हैं सारे अनर्थ का मूल, जड़ कौन है? मही, मैं ही हूँ, मेरे कारण ही ये सब अनर्थ हुए हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई बन जंगल में चले गए, माताएं और अयोध्या के सभी लोग इतने व्याकुल हैं। सो सुन समझ सयो सब सूला, और यह सब सुनकर और समझकर भी मैंने इस असहनीय दुख को झेला है, अपने भाई के वियोग को झेला है। सुन बन गमन कीन रघुनाथा, ये सुनकर कि श्री रामचंद्र जी वन चले गए हैं। करमुन वेश लखन सिय साथा, और मुनि का वेश बनाकर लखन, लक्ष्मण, सिय, सीता भी उनके साथ चली गई हैं। बिन पनहीन पे योध ही पाए, उनके पैरों में क्या है? चप्पल भी नहीं है, वो नंगे पैर ही मुनियों का वेश धारण करके वन में चले गए हैं। शंकर साख रह्यो एह धाये, और ये बात सुनकर वज्र के समान मेरे कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। शंकर मतलब पत्थर के समान मेरा हृदय है, जो ऐसी दशा देखकर भी मेरा हृदय फटा नहीं है। बोहर निहार निषाद सनेहू, जंगल में आकर मैं क्या देख रहा हूँ कि निषाद, जो जंगली लोग हैं, वो श्री राम के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। कुलसी कठिन उर भयो न बेहू, और मेरा हृदय ये निश्चित ही पत्थर से भी अधिक कठोर है कि मैं ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देख रहा हूँ। अब सब आँखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सभे सहाय। जीव, जड़, जो जड़ लोग हैं, जीव, और जीवित लोग हैं, जो जंगल में जड़ और जीवित प्राणी हैं, वो सब श्री राम की सहायता कर रहे हैं। जिन्हीं निरखमग सापन बीछी, रास्ते में मैंने जितने भी सांप और बिच्छू देखे हैं, तजही विषम विष तापस तीछी, वो क्या कर रहे हैं? श्री राम को देखकर अपने उस भयानक विष
और क्रोध को भी त्याग रहे हैं। श्री राम का ऐसा प्रभाव है कि जंगल के जो भयंकर जानवर हैं वो भी श्री राम के आगे अपना सिर झुका लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तही रघुनंदन लखन सिए, वह श्री राम लखन लक्ष्मण और सीता अनहित लागे जाए। मेरी माता कैकेयी जिन्हें शत्रु जान पड़ते थे, ये तीनों अनहित अनहित करने वाले, बुराई करने वाले लगते थे। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावहि काय। ऐसी उस कैकेयी का तने बेटा इस असहनीय दुख को कैसे सहन करे। ये मुझे देव जो है वो मुझे, भगवान जो है वो मुझे ऐसा दुख दे रहा है कि मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में भरत ने अपनी असहनीय पीड़ा को बताया है कि कैकेयी को उसने यहाँ पर सांप और बिच्छू से भी घातक बताया है कि सांप और बिच्छू भी श्री राम को देखकर अपना विष त्याग रहे हैं, लेकिन मेरी माता कैकेयी ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का बुरा किया, उन पर क्रोध किया, उन्हें अपने लिए बुरा समझा और उनके लिए वनवास जैसी चीज़ मांगी। तो इस प्रकार बेटे यहाँ पर आपके सिलेबस में ये 3 चौपाई और उनके नीचे एक एक दोहा है, इन पर आधारित प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने इनके भावार्थ को अच्छे से समझा हो। तो आप भावार्थ को अच्छे से समझिए, जिससे कि आपसे कोई भी प्रश्न इन पर आधारित पूछा जाए तो आप उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकें। ये तीनों जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं रामचरितमानस में से लिए गए थे। अब यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित ही गीतावली नाम की पुस्तक से 2 पद भी यहाँ पर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन पदों में कौशल्या की, जो राम की माता है, उसकी दुर्दशा का वर्णन है कि श्री राम के वन में चले जाने पर वो इतनी ज़्यादा बदहवास, इतनी ज़्यादा व्याकुल, इतनी ज़्यादा दुखी हो गई है कि अपने होशो हवास ही खो बैठी है। अब यहाँ पर उनकी दशा का बता रहे हैं। जननी निरखत बान धुनैया, बार बार और नैनन लावत प्रभु जी की ललत पनैया। जननी माता कौशल्या निरखत देख रही है, क्या देख रही है? बाण धुनैया, रामचंद्र जी का जो धनुष बाण है उसे बार बार देख रही है। और बार बार क्या करती है? उर नैनन लावत, उर हृदय से, नैनन आँखों से लगाती है। प्रभुजू की ललत पनैया, श्री रामचंद्र जी की जो छोटी छोटी पैरों में पहनने वाली जूतियाँ हैं उन्हें अपने उठाकर हृदय और आँखों से लगाती है। कबहु प्रथम ज्यों जाए जगावती, कह प्रिय बचन सवारे, उठो तात बल बात बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कभी भूल जाती है कि श्री रामचंद्र जी तो महल में नहीं है, वन में चले गए हैं। जैसे पहले उनके द्वार पर, उनके कमरे के द्वार पर जाकर उन्हें जगाती थी, वैसे ही वहाँ जाकर कहती है, उठो तात, बेटा उठो, बल मात बदन पर, तुम्हारी माता तुम पर बलिहारी जाती है। अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र सब तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं। कबू कहत यों, और कभी क्या कहती है? बड़ी बार भई जाओ भूप पे भैया, जो वहाँ पर नौकर चाकर हैं उन्हें कहती है, भैया बहुत देर हो गई, राम महाराज के पास जाओ। बंधु बोल जाइए जो भावे गई न्यौछावर मैया, और उन्हें जाकर कहो कि वो जो चाहते हैं माता वही उन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कभू समझ बन रमन राम को, रहचक चित्र लिखी सी, और कभी उसे याद आ जाता है कौशल्या को कि राम तो वन में चले गए हैं, वो तो यहाँ महल में हैं ही नहीं, तो वो कैसी हो जाती हैं? चित्र लखी सी, एकदम से जड़ हो जाती हैं। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागत प्रीत सिखी सी। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे इस समय माता कौशल्या बिल्कुल मोरनी के, सिखी मतलब मोरनी के समान दिखाई दे रही है। मोरनी क्या करती है? एक क्षण तो खुश होकर नाचती है, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती है
तो वह दुख में डूब जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो तुलसीदास जी माता कौशल्या की दशा भी उस मोरनी के समान बता रहे हैं कि एक क्षण को तो वह भूल जाती है कि श्री राम वन में चले गए हैं। खुशी खुशी सारी तैयारी करती है कि अभी श्री राम सोकर उठेंगे, मेरे पास आएंगे, सभी अपने मित्रों से, साथियों से बातें करेंगे, मैं उन पर जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो सब बना कर न्योछावर करूँगी। लेकिन दूसरे ही क्षण जब माता कौशल्या को ये याद आता है कि राम तो यहाँ हैं ही नहीं, वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास जंगल में चले गए हैं, तो वो उस मोरनी के समान व्याकुल होकर रोना प्रारंभ कर देती है। तो इस जो ये पद है इसमें कौशल्या की व्याकुलता का वर्णन तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। यहाँ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष का वर्णन है और ब्रज भाषा में, चौपैया जो थी वो अवधी भाषा में लिखी हुई थी, ये ब्रज भाषा में लिखी हुए हैं। एक पद और है बेटा आपके सिलेबस में, राघो एक बार फिर आवो। माता कौशल्या क्या कह रही है, हे राम एक बार फिर वापिस महल में आओ। ए बरबाज बिलो कि आपने बहुरो बने सिधावो। एक बार आके अपने इस बाज को, अपने इस घोड़े को देख लो और फिर चाहे तुम दोबारा जंगल में चले जाना। क्यों देख लो, जे पे प्याए पोख कर पंकज बार बार चुकारे। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। वो कहती हैं अपने इस घोड़े को, जिसको तुम अपने हाथों से पानी पिलाते थे, अपने कमल रूपी करक पंकज, अपने कमल रूपी हाथों से बार बार उसे पुचकारते थे, उसे सहलाते थे। हे मेरे प्रिय बेटे राम, क्यों जी वही, अब वो तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगा। क्योंकि ते अब निपट बिसारे, क्योंकि तुम तो अब उसे पूरी तरह से छोड़कर चले गए हो, वो तुम्हारे बिना अब कैसे जीवित रहेगा। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जानती हारे। भरत चाहे उसकी तुमसे 100 गुना ज़्यादा देखभाल करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तुम्हारा प्रिय घोड़ा है। तदपि दिन दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। तो भी यह घोड़ा दिन प्रतिदिन झांवरे, कमज़ोर होता जा रहा है। कैसे कमज़ोर होता जा रहा है, जैसे कमल के ऊपर बर्फ़ गिर जाए तो कमल का फूल दब जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही ये घोड़ा तुम्हारे बिना दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। सुनो पथिक, कहती हैं जाते हुए यात्री से, ये यात्री मेरी बात सुनो। जो राम मिले हैं भन, अगर जंगल में तुम्हें कहीं राम मिल जाएं, कहियो मात संदेशो, तो मेरा संदेशा राम से कहना तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए संदेशा दिया है। तुलसी मोही और सबहिनते इन्हों बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी कहती हैं, माता कौशल्या कहती है कि अन्य सबसे ज़्यादा मुझे इस घोड़े की चिंता लगी रहती है, क्योंकि ये बेज़ुबान है, बोलकर अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता और श्री राम के वियोग में दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए एक बार राम तुम आकर अपने इस घोड़े को पुचकारो, इसको आकर देखो। तो वियोग पक्ष यहाँ भी है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और पुत्र के वियोग में जो दुखी माता है कौशल्या, वो घोड़े के बहाने से ये संदेशा भेजना चाहती है कि एक बार उसका बेटा महल में वापस आए और वो फिर से अपने बेटे के दर्शन करे। तो दुखी माता के प्रेम का, वात्सल्य का, वियोग का वर्णन इस पद में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। तो बच्चे इस तरह से इन पदों पर आधारित भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन अर्थ आपको इसलिए समझाया गया है जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।